नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम न्यूरल माइंड्स है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में, जो कि एमएल के अंदर आप कोई भी मॉडल बनाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपको अपने मॉडल की परख जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। परख जानना यानी कि आपका मॉडल कैसा बिहेव कर रहा है, वास्तव में सही कर रहा है कि नहीं। तो आज हम उस चीज़ को देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, ये सामने दिख रहा है, सिंपल सी चीज़ है, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस इस टॉपिक का नाम होने जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने एक डमी डेटा सेट जनरेट करूंगा। ठीक ना, डमी डेटा मतलब कि अपने मन से कुछ कुछ भरूंगा उसमें। ठीक, और वो क्लियरली चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आएंगी। ठीक, क्लियरली ये चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आएंगी। ठीक, अब देखिए अब चीज़ें हैं क्या यहाँ पे। सो first we are having that x1 x2 y and y cap. Here x1 x2 are the normal data points, y is the actual value and y cap is the predicted value. What I am telling, y is the actual value and y hat is the predicted value. So let's fill up this table one by one. Let's see here, just see here, I am filling this. Let this be dash 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 dash. Okay, I'm filling this. This should be 0, and what is predicted 1 1. Actual is 1, predicted is 1 0 0, and 1 0 1 1 0 1, and what can I say that 0 1 every combination is, I think, is there. So let's see this. Now I'm going to draw one matrix type of thing before you people, and in this matrix type of form, I'll be doing some analysis with respect to this data, and after this that analysis things will be pretty clear to you people. Okay, let's draw that table too. तो उस टेबल को ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग उसका मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं। सिंपल सी चीज़ है भाई। अब यहाँ पे देखो आप, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख लो मैंने एक ड्रॉ करा एक चीज़ आपके सामने। और ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं एक साइड को लिख रहा हूँ, एक साइड पे लिख रहा हूँ क्या 1 0 1 0। ठीक, 1 0, ये मेरा एक साइड वाला क्या हो जाएगा, इसको मानता हूँ एक्चुअल, यानी कि y, और ये वाली जो चीज़ है ये है प्रिडिक्टेड, यानी कि y कैप यानी y हैट। ठीक है, अब बताते हैं, एक्चुअल भी 1 प्रिडिक्टेड भी 1, एक्चुअल भी 1 प्रिडिक्टेड भी 1। ठीक, एक्चुअल इसमें 1 प्रिडिक्टेड 0, इससे देखते हैं एक्चुअल 1 प्रिडिक्टेड 1 वो इसमें आएगा, एक्चुअल 0 और प्रिडिक्टेड 1 वो इसमें आएगा, एक्चुअल 1 प्रिडिक्टेड 0 वो इसमें आएगा। अब आपका एक्चुअल 0 और प्रिडिक्टेड भी 0 वो इसमें आएगा। सिंपल, ये नॉर्मल सा छोटा सा गणित का कॉन्सेप्ट है जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं आज तक। ठीक ना, उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं। अब चलिए, अब पहला डेटा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये क्या है 0 1। इसमें एक्चुअल डेटा पॉइंट क्या है 0 है और प्रिडिक्टेड 1 है। एक्चुअल यहाँ पे क्या है 0 है और प्रिडिक्टेड आपका क्या है 1 है। तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे काउंट में एक बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब 1 1, एक्चुअल भी 1 है, क्या है एक्चुअल भी 1 है और प्रिडिक्टेड भी 1 है, ये तो यहाँ आएगा। सिंपल सा ऐसे मैं यहाँ का एक बढ़ा देता हूँ 0 0। ठीक, वो यहाँ आएगा 1 0, एक्चुअल 1 प्रिडिक्टेड
यहाँ आएगा 1 1 का काउंट बढ़ा दूंगा, 0 1 एक्चुअल 0 प्रिडिक्टेड 1, यहाँ का भी काउंट बढ़ा दूंगा, 1 0 1 0 मतलब एक्चुअल 1 प्रिडिक्टेड 0, यहाँ का काउंट बढ़ा दूंगा। सिंपल इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैं भर दिया, ठीक, आपके सामने, और हमारे डेटा में जो पॉइंट्स था उसको मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब आपके सामने सेम मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ ऐसा ही, और उसमें कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा, उस चीज़ को आप लोग देखिएगा, ठीक। मैं कुछ इसमें चीज़ें लिखूंगा, बस देखते जाइए, चीज़ें प्रीटी क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक ना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बस देखते जाइए यूं ही चीज़ों को, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं सेम चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 1 0, इसको मैं मानता हूँ एक्चुअल, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फिर से 1 0, इसको मैं क्या मानता हूँ प्रिडिक्टेड, ठीक, प्रिडिक्टेड। इसको लिखता हूँ टीपी, इसको लिखता हूँ टीएन, इसको लिखता हूँ एफपी, इसको लिखता हूँ एफएन। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं ट्रू पॉजिटिव। इसको क्या पढ़ते हैं, टीपी को पढ़ते हैं, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रू पॉजिटिव। एफपी को क्या पढ़ते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। एफएन को क्या पढ़ते हैं, फॉल्स नेगेटिव। और टीएन को क्या पढ़ते हैं, ट्रू नेगेटिव। सिंपल चीजें हैं। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, उस चीज को आप लोग थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल भी 1 था और प्रिडिक्टेड भी 1 है। यहां पे 1 और 0 का मतलब क्या है, 1 और 0 का मतलब क्या है, 1 मीन्स ट्रू और इसमें फॉल्स। सिंपल, कंप्यूटर साइंस के अंदर 0 1 का मतलब यही होता है, ठीक। यदि प्रिडिक्टेड भी यही किया, एक्चुअल भी ट्रू प्रिडिक्ट किया, कोई मॉडल आपने ट्रेन किया किसी डेटा सेट पे, और उसका जो आंसर है, ठीक ना, उस डेटा सेट का जो आंसर है येस और नो में आ रहा है, और मॉडल भी आपका आंसर येस और नो में चीज़ों को दे रहा है। आपने उसको ट्रेन किया उस डेटा सेट पे, और एक टेस्ट डेटा पे उस मॉडल को चलाने टेस्ट डेटा पे उस मॉडल को चलाया। चलाने के बाद से आपका जो आया किसी डेटा पॉइंट को देखते हुए, वो प्रिडिक्ट आपका मॉडल 1 किया, यानी कि ट्रू किया, और वो ट्रू है भी, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। एक्चुअल में वो फॉल्स था, बट आपके मॉडल ने उसे ट्रू बोला, तो वो फॉल्स पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। सिंपल चीज, एक्चुअल में वो डेटा जो था वो ट्रू था, आपके मॉडल ने उसे फॉल्स प्रिडिक्ट किया, तो फॉल्स नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। एक्चुअल में वो डेटा फॉल्स था और आपके मॉडल ने भी फॉल्स प्रिडिक्ट किया, तो ट्रू नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बात हो गई जो मैं बताया, लेकिन वास्तव में बात यही है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीजों को और क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो आओ देखते हैं क्लियरली इस चीज को, और प्यार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ट्रू पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव किस में आ रहा है, ट्रू पॉजिटिव आपका जो है, ट्रू पॉजिटिव में 1,1। मान लीजिए कि कोई मॉडल है आपके पास, और उस मॉडल को आपने पेशेंट के डेटा सेट पर ट्रेन किया है, और उस मॉडल का काम ये है कि भाई वो बताएगा कि किसी को हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा। वो मॉडल क्या बताएगा मेरे भाई, किसी को हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा, ये बताएगा। मान लीजिए
आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि उसको हार्ट अटैक, आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि उसको हार्ट अटैक आएगा और आ भी गया, तो किस में जाएगा? ट्रू पॉजिटिव में जाएगा। मतलब ये मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे सखा, कि प्रिडिक्ट किया, जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि वो काम होगा और हुआ भी, और मेरे भाई हुआ भी। सिंपल हिंदी में देखो यार, यदि कोई इंग्लिश वाले होगे तो इसको कन्वर्ट कर लोगे। अब आती है चीज फॉल्स पॉजिटिव पे। अब किस पे आती है चीज? फॉल्स पॉजिटिव पे। मतलब ये फॉल्स पॉजिटिव का यहां से उठाकर देखते हैं अपने इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। फॉल्स पॉजिटिव एक्चुअल क्या है? 0 है, प्रिडिक्टेड क्या है? 1 है। एक्चुअल क्या है? 0 है, प्रिडिक्टेड क्या है? 1 है। ट्रू पॉजिटिव क्या है? इसी से समझना है आपको। ट्रू पॉजिटिव क्या है? 1 1 है। फॉल्स पॉजिटिव क्या है? 0 1 है। ये क्या हो गया? एक्चुअल पॉइंट में भर रहा हूं यहां पे, और यहां पे प्रिडिक्टेड वाला। ठीक। अब यहां पे क्या है कि एक्चुअल पॉइंट में उस चीज को नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपके मॉडल, वो पेशेंट जो था उसको हार्ट अटैक एक्चुअली में नहीं आया, लेकिन आपके मॉडल ने क्या बोला कि होगा। उस पेशेंट को एक्चुअली में हार्ट अटैक नहीं आया, लेकिन आपके मॉडल ने क्या बोला? प्रिडिक्ट क्या किया कि उसको होगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है आपका मॉडल? ये फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि प्रिडिक्ट किया कि होगा और नहीं हुआ। एक्चुअली में वो चीज नहीं हुआ। अब आते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं इसी चीज में। फॉल्स नेगेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव क्या है अपना? कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आएंगे आराम से हम लोग। फॉल्स नेगेटिव क्या है? एक्चुअल क्या है यहाँ पे? 1, और प्रिडिक्ट क्या है? 0 है। आते हैं इस चीज को भरते हैं। एक्चुअल क्या है? 1, और प्रिडिक्ट क्या है? 0 है। मतलब क्या? कि प्रिडिक्ट किया कि होगा, कि प्रिडिक्ट किया नहीं, सॉरी, वो एक्चुअल में क्या था कि हुआ उसको। मान लीजिए आप एक्चुअल में उसी एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं जिसमें मैं बात कर रहा था कि किसकी एग्जाम्पल में? जिसमें कि पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा कि नहीं। आपने एक मॉडल बनाया था। वास्तव में मान लीजिए कोई मरीज है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। क्लियर? वास्तव में उस मरीज को हार्ट अटैक आ, पर आपका मॉडल जो है आपका मॉडल जो है प्रोडिक्ट क्या कर रहा है कि नहीं आएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आइदर ये 100 में से 4-5 केसेस पे भी हो जाती है ये ऐसी चीज, तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगी आपके मॉडल के लिए। तो इन सब चीजों को सुधारा जाता है मॉडल के अंदर। मॉडल बनाना तो बहुत, ट्रेन करना तो आसान है, मॉडल को फाइन ट्यून करना, इन सब चीजों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसको देखते हैं। मतलब इसका क्या है फॉल्स नेगेटिव का? कि प्रिडिक्ट किया कि नहीं होगा, किया कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। क्या? लेकिन हो गया। सिंपल। अब आता है लास्ट अपना TN। TN का मतलब क्या है? TN को भरते हैं हम लोग सिंपल से। TN में एक्चुअल क्या है? 0, प्रिडिक्टेड क्या है? 0। मतलब आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि पेशेंट को एक्चुअली में पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं आया, और आपके मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया कि उसको हार्ट अटैक नहीं आया। मतलब ये कि प्रिडिक्ट किया आपका मॉडल। देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, वो समझा रहा हूं।
कि नहीं होगा और हुआ भी नहीं। हुआ भी नहीं। ठीक, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें समझ में आई, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, इसमें टीपी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स दे दिया रहेगा आपको, फिर पूछेगा 2-3 सवाल। मान लीजिए किसी कंपनी का ओए दे रहे हैं आप, तो मे भी वो पूछ सकता है कुछ सवाल, जैसे कि जो मैं आगे पढ़ाऊंगा वो सवाल आपसे ओए में पूछा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। इस चीज को क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, आगे की ओर अब बढ़ते हैं, बड़े ही ध्यान से, प्यार प्यार से। देखो एमएल में कोड लिख लोगे यार, लाइब्रेरीज हैं उनसे कोड लिख लोगे, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट जब तक समझते नहीं जाओगे ना दिक्कत होगी। अब बात करेंगे, आपने बहुत सुना होगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी चारों ओर आपने एक्यूरेसी, आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है, मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। उसके बाद आपने सुनते होंगे प्रिसीजन क्या है, कितना प्रिसाइज है आपका मॉडल। तो उसका वास्तव मतलब आज देखेंगे, रियल लाइफ में इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से जोड़कर मतलब देखेंगे। ठीक, तो पहली चीज देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी क्या है, मैं कहता हूं सिंपल एक्यूरेसी का मतलब ये होता है, सिंपल एक्यूरेसी का मतलब ये होता है एमएल के फील्ड में, कि आपका मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है। एक्यूरेट रिजल्ट प्रोडक्शन। ठीक, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोडक्शन, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है। अब इस चीज को देखिए आप लोग, अब इस चीज को देखिए, एक्यूरेट इसमें कहां आएगा, एक्यूरेट इसमें कौन कौन सा है, एक्यूरेट इसमें कौन कौन सा है। आपका एक्चुअल भी 1 था और आपका प्रिडिक्टेड भी 1 था, ये चीज आ गया यहां पे। आपका एक्चुअल भी 0 था और प्रिडिक्टेड भी 0 था, तो ये कौन सा आ गया, ये आ गया। मतलब कि ये दोनों एक्चुअल हैं, एक्चुअल प्रिडिक्ट हो रहा है आपका, तो ये एक्यूरेसी आएगी। मतलब यही दोनों जो चीज हैं वो एक्चुअली आपका मॉडल ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, आप किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस को ऐसे प्लॉट कीजिएगा तो जो पार्ट ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव में आएगा वो क्या होगा मेरे भाई मेरे बंधु, वो एक्यूरेट। तो यही चीजें आई ना आपके पास, आपका मॉडल कितना एक्यूरेट काम किया, वो तो यही दोनों मैट्रिक्स, यही दोनों पैरामीटर्स बता रहे हैं ना, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। और टोटल केसेस क्या बन सकती हैं, आपका इधर मॉडल सही पे सही दे सकता है, सही पे गलत पे सही दे सकता है। ये सारी चीजें एक पॉसिबिलिटी हैं कि आपका मॉडल एक काम, इतना सारा काम कर सकता है। पॉसिबिलिटी कैसे है कि मान लीजिए एक्चुअल 1 है, आपका मॉडल 1 दे दिया, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है भाई मॉडल ऐसा काम कर सकता है। मान लीजिए कि आपका मॉडल प्रिडिक्ट किया कि नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि काम वो वास्तव में हो रहा है, लेकिन आपका मॉडल प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0 है ना, और आपने प्रिडिक्ट क्या कर दिया आपके मॉडल ने कि वो काम हो रहा है। ये भी एक केस है, ऐसा मॉडल आपका प्रिडिक्ट कर सकता है। आपके मॉडल ने एक्चुअल में क्या है वो चीज कि वो वास्तव में हो रही है, लेकिन आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि नहीं हो रही, तो वो यहां आ जाएगा। वास्तव में वो चीज नहीं हो रही है और मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया कि नहीं होगा, तो वो चीज यहां आ जाएगा। तो टोटल केसेस यही ना बन सकते हैं। एक मॉडल ट्रेन होगा, यदि यस और नो में जवाब दे रहा है आपका मॉडल, तो टोटल यही सारी ना पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सोच के देखिएगा एक बार। ठीक, तो अब एक्यूरेट में कौन कौन सी चीजें आ गई, ये आ गई। तो एक्यूरेसी को मैं बोल सकता हूं कि जो एक्यूरेट है बाई में टोटल, जो एक्यूरेट है और उसके बाई में टोटल, बटा में टोटल। तो एक्यूरेसी को मैं लिख सकता हूं टीपी प्लस टीएन, टीपी टीएन एफपी एफएन, सिंपल। ये एक्यूरेसी आ गई आपकी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें आपके मॉडल की एक्यूरेसी क्या है।
मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। तो अब इसमें मॉडल की एक्यूरेसी मैं कैलकुलेट करूँगा आपके सामने इस डेटा पे। मैं एक्यूरेसी को ACC लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? आपके मॉडल को ACC एक्यूरेसी क्या है, मैं कौन कौन सा जोड़ूंगा, ये जोड़ूंगा, बाई में टोटल को रख दूंगा। ठीक है भैया। 3 में 2 2 4 2 6 1 7, ये आ गई आपकी मॉडल की एक्यूरेसी। ठीक, आपकी क्या आ गई? मॉडल की एक्यूरेसी आ गई। आइए अब यहाँ पे आते हैं फिर से। अब आता है दूसरा टर्म, प्रिसीजन क्या होता है। दूसरा टर्म क्या आ रहा है कि प्रिसीजन क्या होता है। दूसरा टर्म आता है, क्या आता है दूसरा टर्म? प्रिसीजन क्या होता है। ठीक ना, ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब मैं सिंपली बता देता हूं आपको। हाउ मेनी पढ़िएगा इसको ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ने से ही प्रिसीजन का वास्तविक मतलब क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी माई मॉडल predicted positive but how many were actually positive। ठीक, तो प्रिसीजन को हम लिख सकते हैं मेरे भाई, प्रिसीजन को लिख सकते हैं कि मेरे मॉडल ने कितना पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, तो कितना इसमें ट्रू पॉजिटिव बाई में, और वास्तव में कितना पॉजिटिव था। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है रिकॉल। मैं फॉर्मूला लिखता हूं रिकॉल का, आप कमेंट कीजिएगा कि उसका वास्तव मतलब क्या होता है। मैं फॉर्मूला लिखता हूं रिकॉल का और वो आप कमेंट कीजिएगा कि ऐसे ही उसका वास्तव मतलब क्या निकलेगा, सर्च करके कहीं से। ठीक ना, सर्च करके कहीं से ये चीज मुझे आप बताइएगा। अब लास्ट एक चीज आ जाती है F1 स्कोर। F1 स्कोर वो क्या होता है? 1/1 प्रिसीजन 1 रिकॉल। ठीक, तो आज के लेक्चर में मुझे इतना ही आप लोगों तक पहुंचाना था और आप लोगों को बताना था। मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से लेक्चर में। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग एक्टिवली उस चीज का रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।